हाय दोस्तों, मैं वकील इंजीनियर पोल्ट्री से। तो जितने भी यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स थे बटेर केज को लेकर, उन सब सवालों को, उन सब कमेंट्स का ये वीडियो है, इनका जवाब है। तो शुरू से आखिरी तक बनिए रहेगा, आपके भी सवाल का जवाब इसमें ज़रूर होगा। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि सर बटेर केज में डोर कहाँ से बनाए, साइड से बनाए, सामने बनाए, आपने तो बताया ही नहीं। तो बटेर आप दो तरीके से बना सकते हो, बटेर केज में आप डोर दो तरीके से बना सकते हो। चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ये जो फीडर है, फीडर के जस्ट ऊपर बनाना है। ये देखिए, ये एक डोर है, ये देखिए, ये थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, ये डोर है। ये जो डोर की साइज है वो है 4.5 इंच बाय 12 इंच। 4.5 इंच बाय 1 फीट यानी 12 इंच का डोर है। इस साइड एक है और आइएगा, इस साइड एक है। ये देखिए, ये भी एक डोर है यहाँ पे। तो ऐसे दो डोर है। वजह 6 फीट का डिस्टेंस है पूरे केज का। 6 फीट में आप 3 फीट यहाँ से पकड़ सकते हो, 3 फीट वहां से पकड़ सकते हो। तो अगर बटेर पकड़ने हैं तो दो डोर की ज़रूरत है। केज से ये जो फीडर है ना, ये फीडर, ये देखिए, ये फीडर है। फीडर के जस्ट ऊपर बनाना है और सेम गेज, सेम जो 1.5 इंची का गाला ही लेना है। वजह बटेर उसमें से भी मुंडी डालकर खा सके। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि आप खाना डालने के लिए लेट हो गए, किसी काम में थे और फिर बटेर को खाना डाल रहे हो, बहुत टाइम से भूखे थे, इसीलिए। नहीं तो एक ही जगह पर गर्दी हो जाएगी। तो 1 फीट अगर आप छोटी जाली लेते होगे तो 1 फीट यहाँ से, 1 फीट उस साइड से, ऐसे दोनों साइड से आपका 6 फीट में से 2 फीट खराब हो जाएगा, इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो ये था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये था कि सर कि जो आपका अंडे वाला सेक्शन है, ये देखिए, ये जो अंडे वाला सेक्शन है, इसमें 1 फीट का ही, 1 इंच का ही डिस्टेंस क्यों रखना है, उससे बड़ा क्यों ना रखे। और आपने ऊपर बोला है कि 1.5 इंच लेना है और नीचे आप बोल रहे हो कि 1 इंच ही डिफरेंस रखना है। उसकी वजह बताते हैं। इस 1.5 इंच में से बटेर बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड है। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये स्क्वायर शेप्ड है, ये समझ रहे हो, इसमें से बटेर बाहर नहीं आ पाएगा। बट ये जो 1 फीट की बात हो रही है, जहाँ से अंडों का सेक्शन होता है, ये देखिए, ये यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ये खुला होता है, ये पूरा खुला होता है। ये देखिए, मेरा हाथ आराम से जा सक रहा है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा रहेगा, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, वाइड रहेगा, तो बटेर आराम से दब के बाहर निकल सकता है। हमें भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, उसी वजह से हमने आप लोग को वीडियो में बताया था कि 1 फीट का ही, मतलब सिर्फ बटेर का जो अंडा होता है उतना अंडा बाहर रोल होकर निकल जाए, बस उतना ही आपको डिस्टेंस रखना है। थोड़ा बड़ा रख लो, उससे काफ़ी है। ठीक है। तीसरा और बहुत कॉमन सवाल जो था, बहुत लोगों ने पूछा है, सर इसकी कॉस्टिंग बताइए। तो सर हर जगह का मेटल अलग प्राइसिंग पे होता है, मेटल जाली अलग प्राइसिंग पे होती है। ठीक है, कहीं पे सस्ती रहेगी, कहीं पे महंगी रहेगी, इसलिए प्राइसिंग हम नहीं बता पाएंगे। और हमने भी आधा स्क्रैप यूज़ किया है और आधा एकदम नया पॉलिश आइटम खरीद कर लाए थे, इसलिए कॉस्टिंग नहीं बता पाएंगे। और हाँ, हम आपको आइडिया दे देते हैं कि आप कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो केज है 6 फीट हाइट है। तो ये जो रैक एंगल है, ये देखिए रैक एंगल, तो ऐसे आपको चाहिए रहेंगे 4 रैक एंगल। ठीक है, और ऐसे ही 6 फीट, यानी यहाँ पे 3 और 3 6, एक फ्लोर को 6 फीट चाहिए। तो ऐसे 4 फ्लोर है, तो 3 फीट के रैक एंगल आपको चाहिए रहेगा, जो कि रहेंगे 4। तो ऐसे हो गए 4, वैसे हो गए 4, तो टोटल 8 रैक एंगल आपको चाहिए 6 फीट हाइट के। प्राइसिंग आप निकाल लेना। ठीक है, दूसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए ऐसे, ये देखिए, ये एल एंगल, ये दिख रहा है, थोड़ा और नजदीक से दिखाते हैं, ये देखिए, ये एल एंगल, ये ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, तो वो एल एंगल आपको चाहिए 6 फीट के 8। 8 किस लिए, हर फ्लोर पे 2 लगेंगे, तो ऊपर 2, हर फ्लोर पर सामने से पीछे से, सामने से पीछे से, सामने से पीछे से, ऐसे टोटल 8 लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स जो आपको लगेंगे। टोटल 8 रैक एंगल लगेंगे 6 फीट के, 6 फीट के एल एंगल लगेंगे टोटल 8। ठीक है, और जाली लगेगी, जाली लगेगी 1.5 बाय 1.5 की। ठीक है, तो पीछे लगेगा, 1 मिनट। और हाँ, आपको जो मेटल जाली चाहिए रहेगी वो चाहिए रहेगी पीछे आपको लगेगी वो, या फिर मैं एकदम प्रिसाइज एक मोटा मोटा बता देता हूँ, प्रिसाइज तो मुश्किल हो जाए।
तो यहाँ पे चाहिए 3x6 की जाली, हर फ्लोर पे 3x6 की, तो टोटल वो हो जाएगी 3x6 की 4 जाली, 2.5x6 की, ढाई किस लिए, ये जो वेस्टेज जो रहेगा ना उसमें 2.5 फीट ही लगेगा, तो 2.5x6 की 4 जाली, 6x3 की 4, 6x2.5 की 4, और ऊपर का जो लेयर रहेगा, नहीं बस हाँ इतना ही आपको इतना जाली लगेगा। और हाँ साइड से लगेगा 6x2.5, उस साइड से लगेगा 6x2.5, और पीछे से लगेगा 6x6। तो ऐसा टोटल आपको जाली लगेगा। इस हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल लीजिएगा। और अगर कोई भी सवाल हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि इसका जवाब आपको मिलना चाहिए था, यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कीजिए, जवाब हम दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।